अस्सलाम वालेकुम जी। बादशाही मस्जिद की अज़मत हमें ये याद दिलाती है कि पाकिस्तानी सकाफ़त में शाही ज़ौक़ सिर्फ़ लिबास और इमारतों में ही नहीं बल्कि यहाँ के हमारे खानों में भी झलकता है। तो आइए आपको लेकर चलते हैं एक सफ़र पर खुशबुओं के, जायकों के और यादों के। जी, फ्लेवर बादशाह इसी शाही विरसे का एक जायका है जहाँ हर पकवान एक दास्तान है और हर मसाला एक रिवायत है। तो आइए फ्लेवर बादशाह के साथ ये जायकों का सफ़र शुरू करते हैं जहाँ हर खाना है बादशाहों के लायक। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं और आसिफ आपके लिए एक नई रेसिपी लेकर हाजिर हुए हैं और उस रेसिपी के मुतालिक आप लोगों को क्या बताऊं कि एक दौर था जब निहारी सिर्फ बादशाहों के दस्तरखान का हिस्सा थी और आज वही स्वाद लेकर हम आप लोगों के लिए अपने किचन से हाजिर हुए हैं। और अब मज़ीद आगे आसिफ जो है वो इंशाल्लाह आपको अपने कमालात दिखाएंगे और एक बहुत ही आला स्वादिष्ट निहारी आप लोगों के लिए पेश की जाएगी जी इंशाल्लाह। तो सबसे पहले तो मैं अपने व्यूवर्स को सलाम पेश करता हूं और फ्लेवर बादशाह की तरफ से वेलकम करता हूं। आप लोगों ने हमारा चैनल ट्यून किया तो बड़ी मेहरबानी। तो उसके बाद सर हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं जी बिल्कुल। और अपने व्यूवर्स को उनकी ख़ास डिमांड पे, क्योंकि काफ़ी दिन से ये भी कह रहे थे हमारे जो कि निहारी जो है ना बीफ निहारी, ये आप हमें बना के दिखाएं। तो ये बड़ी आसान सी रेसिपी है, हमारे किचन की आसान सी रेसिपी है, तो इंशाल्लाह वो आपको पसंद आएगी। और वैसे भी आपको पता है आसिफ के जी लाहौर में स्पेशली जी मोहम्मदी निहारी, जावेद निहारी जी आ गई कराची से यहाँ पे। जी बड़े नाम हैं। ठीक है, बड़े नाम है। हाँ जी बिल्कुल। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं हम इंशाल्लाह के हम भी एक ऐसा स्वाद पेश करेंगे निहारी में कि लोगों को मज़ा आ जाएगा इंशाल्लाह सर। हमें अपने काम पर, अपने आप पर अल्लाह ताला की पे हमें अल्लाह ताला ने हमें बड़ा नवाजा है और हमारे व्यूवर्स भी हमारा साथ देते हैं। जी बिल्कुल। तो उनका शुक्रिया अदा करते हैं और इंशाल्लाह ये बहुत अच्छी रेसिपी होने वाली है इंशाल्लाह। जी तो स्टार्ट करते हैं जी इंशाल्लाह। जी तो सर मैं अपनी क्वांटिटी बताते हैं अपने व्यूवर्स को भी। तो हमने सबसे पहले बीफ ले लिया 1 kg जी, और ½ kg हमने ले लिया नली। नली तो आपको पता है निहारी की जान है। हाँ जी। तो ये अब बड़े बड़े पीसेस बनवा लिए मैंने। जी बिल्कुल। क्योंकि वैसे होटलों पे तो इससे भी बड़े पीसेस होते हैं जी, लेकिन क्योंकि मैंने अपने घर के लिए बनानी है तो इसलिए मैंने थोड़े अपने हिसाब से पीस बना लिए। बिल्कुल ठीक। उसके बाद हमने ये गार्निश के लिए कुछ चीज़ें काट के रख ली हैं। लेमन है हमारे पास, धनिया है, जिंजर है, तो ये भी काट लिया है। और ये 2 अदद हमने प्याज ले लिए हैं, ये काट लिए हैं बारीक बारीक पतले पतले। तो ये भी हमने अपनी डिश शुरू करनी है। और ये हमने दही ले लिया है। वैसे मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे लोग जो हैं जो कमर्शियल बनाते हैं या जो शायद वो दही इस्तेमाल नहीं करते। अच्छा। तो ये मेरी ये है कि मैं दही इस्तेमाल करता हूँ ज़रूरत के हिसाब से। अच्छा। तो इसका जो फ्लेवर और जायका आएगा इंशाल्लाह हमारे व्यूअर्स परेशान ना हो कि ये दही क्यों ऐड कर रहा है। तो हर किसी की अपनी डिश की रेसिपी की एक जान होती है, एक चीज़ होती है। तो मैं अपने हिसाब से बना रहा हूँ, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आएगी और अच्छी लगेगी। दूसरा मैं अपने व्यूअर्स को ये बता दूँ कि ये आप पतीले में भी बना सकते हैं। पतीले में बनाएंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, तो कुकर में बनाएंगे तो फटाफट हो जाएगा। बात वही आती है कि हमने कितनी देर में क्या करना है। तो मैंने कुकर ले लिया है और कुकर से शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो इंशाल्लाह हमारे व्यूअर्स को समझ आ रही होगी। ये ऑयल ले लिया मैंने तकरीबन 1.5 कप है, इसको हम डालते हैं। और सबसे पहले हम प्याज ब्राउन करेंगे और साथ साथ मैं अपने व्यूअर्स को सब चीज़ें दिखाता जाऊंगा, बताता जाऊंगा। और जो ये मैंने आटा रख लिया है और आटा जो है ना इसमें निहारी में जाएगा, उसको मैंने आटे को सबसे पहले यहाँ पे भूनना है बगैर ऑयल के। ऐसे सौते करना है, थोड़ा सा ब्राउन करना है। अच्छा। और ब्राउन करके फिर इसको जो है ना हमने किस तरीके डालना है वो मैं अपने व्यूअर्स को भी बताऊंगा इंशाल्लाह। तो चलते हैं।
जी। तो ये प्याज हम डालने लगे हैं, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। प्याज़ों को हमने हल्का लाइट ब्राउन करना है, ताकि बहुत ज़्यादा हमने ब्राउन नहीं करना, रेड नहीं करने, तो हल्के से सोते करने हैं। यानी ज़्यादा ब्राउन नहीं कर रहे हैं? जी जी जी, बहुत ज़्यादा हम ब्राउन इसलिए नहीं करेंगे सर जी कि अगर ज़्यादा ब्राउन हो जाएंगे ना हाँ जी तो चिकन है जी। उसमें तो ये बर्दाश्त हो जाएंगे, लेकिन ये बीफ में अच्छा नहीं होंगे। अच्छा, उसकी वजह चिकन जो होता है वो बेसिकली वाइट गोश्त होता है, वाइट गोश्त होता तो कलर का डिफरेंस जो आता है ना वो काफ़ी मैनेज हो जाता है। है। अच्छा ठीक। ये रेड मीट होता है, तो इसकी में अगर प्याज ज़्यादा ब्राउन हो जाए ना तो ये कलर इसका बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगा। अच्छा तो वो इसका जो है ना फिर वो शक्ल गड़बड़ कर सारी देगी। बात है, कलर हाँ तो जी। निहारी का तो आपको पता है। हम जो है ना अपने व्यूवर्स को यही छोटी छोटी टेक्निक्स होती हैं जी बिल्कुल। जहाँ से थोड़ी गड़बड़ हो जाती है, तो फिर हमारे चाहने वाले देखने वाले भी कहते हैं कि रेसिपी या तो सही बताई नहीं है या इनको आती नहीं है, तो इन्होंने हमारा ख़राब करा दिया। तो हम अपने व्यूवर्स का ख़ास ख्याल रखते हैं, बेशक बेशक। तो इसलिए हम छोटी छोटी ये चीज़ें बताते जा रहे हैं, इसलिए कि इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना है। बिल्कुल ठीक बिल्कुल ठीक। जी तो गाइस ये देखें हमने लाइट ब्राउन कर लिए हैं प्याज, और माशाल्लाह ये बहुत अच्छे से हो गए हैं। इसको ज़्यादा हमने नहीं करना। इसमें अब हमने ऐड करना है 1 चम्मच लहसुन अदरक का भर के, और 1 चम्मच लहसुन का फुल भर के। इसको हल्का सा हमने भूनना है, और इसके बाद हम डालेंगे इसमें गोश्त अपना। थोड़ी सी खुशबू छोड़ेगा सर, इसलिए क्योंकि गोश्त के साथ डालेंगे ना तो इसकी जो थोड़ी सी फ्राई करने का वो अंदाज़ है वो ख़त्म हो जाएगा, तो वो लहसुन अदरक का अपना जायका नहीं निकलेगा। मेरे ख्याल लहसुन का थोड़ा कच्चापन भी जो है हाँ वो ख़त्म हो जाएगा। ख़त्म हो जाएगा। हाँ जी, नहीं तो फिर वो ऐसा भी हो सकता है कि वो निहारी में से कच्चे लहसुन की स्मेल भी वो ना रह जाए। बिल्कुल सर। चलें जी, अब इसमें हम गोश्त ऐड करते हैं। ठीक हो गया जी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। और अपने व्यूवर्स को मैं एक ख़ास टेक्निक बताना चाहूँगा कि उन्होंने भी देखा भी होगा कि पहले मीट जो था हमारा रेड था, अब थोड़ा सा वाइट हो गया है। जी बिल्कुल। तो इसकी वजह ये है कि इसको मैंने पानी में डिप किया है, पानी के अंदर मैंने सिरका डाला है, अच्छा नमक डाला है, ठीक। और इसको 5 मिनट भिगो के रखा है, क्योंकि इसके जो बैड बैक्टीरिया वगैरह जो होते हैं जी वो भी ख़त्म हो जाते हैं, और इसकी वाश जो होती है वो ज़्यादा अच्छे से हो जाती है। अच्छे से हो जाती है। और जो इसका रेड कलर आ रहा था, जो ब्लड नज़र आ रहा था, जी तो वो ख़त्म हो गया है। खत्म हो गया बिल्कुल। तो अब इसको शिफ्ट करते हैं हम। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जी चलें जी, अब इसी में हमने ज़्यादा इसको भूनना नहीं है अच्छा, अभी ठीक। फ़िलहाल। जी तो इसके साथ ही हम मिसाले ऐड करेंगे, और फिर देंगे इसको थोड़ा सा प्रेशर। ठीक। असल भुनाई होगी प्रेशर के बाद, प्रेशर के बाद ठीक हो गया। जो असल इसकी भुनाई होती है। जी। तो चलते हैं अपने मिसालों की तरफ। और मसाले को स्पेशल हम ऐड कर रहे हैं या घरेलू मसाले? सारे ये घरेलू मसाले हैं। अच्छा जी। मेरा ख्याल है कि हम अपनी घर की चीज़ें इस्तेमाल करें, उसी में से हमने जायका निकालना है बेशक जो हमें ज़्यादा अच्छा लगता है। जी देखने में तो ये है कि लोग, एक मिनट बंद करें, जो लोग दिखाते हैं जी। होटलों में क्रीमें डाल रहे हैं, दही डाल रहे हैं, पता नहीं क्या क्या मिसाले डालते हैं, तो वो भी वहीं पे आगे रुक जाती है बात। बिल्कुल सही। और हम ज़्यादा ना दिखा कर या ज़्यादा ना डाल कर भी वही फ्लेवर, वही टेस्ट, वही चीज़ हम। तो ये अब आपने क्या ऐड किया इसके अंदर? ये हमने 1 चम्मच सूखा धनिया डाला है। अच्छा ठीक हो गया जी। धनिया पाउडर। धनिया पाउडर। जी जी। तो धनिया पाउडर के बाद हम 1 टीस्पून डालेंगे नमक, ये ½ टीस्पून, ये 1.5 टीस्पून हमने नमक डाला है। जी नमक चेक कर लेंगे, अगर कम लगेगा तो हम और डाल देंगे। बिल्कुल ठीक। तो हमने ज़्यादा नहीं इसलिए डाला कि कहीं ऐसा ना हो कि ज़्यादा ही हो जाए। जी तो 1 टीस्पून हम इसमें
टीस्पून भर जी। के हल्दी ऐड कर, हल्दी डाल दी। ठीक हो गया इसके बाद हम डालेंगे जी। हाफ़ टी स्पून ये ब्लैक पेपर, काली मिर्च ऐड, काली मिर्च। और इसके बाद हाफ़ टी स्पून हम डालेंगे कश्मीरी मिर्च, लाल मिर्च। अच्छा ठीक हो गया जी। तो कश्मीरी मिर्च इसलिए ऐड कर रहे हैं कि ये जो हमारी ऊपर तरी आएगी, ये रंगत आएगी, वो बहुत ज़बरदस्त आएगी। अच्छा हाँ, क्योंकि कश्मीरी मिर्च आपको पता है ज़्यादा तीखी तो होती नहीं है। जी जी जी। और ये 1 टेबल स्पून डालें लाल मिर्च पाउडर। ठीक हो गया जी। इसके बाद हम डालेंगे जी ये ज़ीरा पाउडर है, ठीक हो गया जी। ये 1 टीस्पून डालेंगे। और गरम मसाला हम डालेंगे बाद में। वो क्या बुनाई के वक्त हम डालेंगे जी? बुनाई के टाइम भी डाल सकते हैं जी। और जब दम देना है हमने अच्छा तब भी डाल सकते तब भी हैं। डाल सकते हैं, ठीक। तो उसका ये है कि जो गरम मसाला हम पहले डालेंगे, अगर पाउडर डालेंगे गरम मसाले का, जी तो उसका ये होता है कि वो रंगत में ज़्यादा वो काला कर देता है रंगत। अच्छा तो इसलिए मैं उसको, हमने थोड़ा सा पानी डाल के जी को 5 मिनट प्रेशर देना है, ताकि ये हमारे मसाले अच्छे से मिक्स भी हो जाएंगे और ये तैयार भी हो जाएंगे। तो प्रेशर हम कितना टाइम टोटल आसिफ साहब लगाएंगे? ये सर मैक्सिमम हम इसको 20 मिनट लगाएंगे, अच्छा जी, ठीक हो गया। दरमियानी आंच पे। दरमियानी बहुत आंच। हाई थोड़ा प्रेशर बन जाएगा, जी फिर हम थोड़ा सा इसका चूल्हे को स्लो कर लेंगे, दरमियाना रख लेंगे। जी दरमियाने रखने के बाद इसको 20 मिनट प्रेशर देंगे। ठीक, 20 मिनट के बाद इंशाल्लाह हमारी निहारी तैयार होगी। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। तो आप पानी ऐड करना? जी जी, मैं अभी पानी ऐड करता हूँ, जी तो दिखाते हैं पानी ऐड करते जी, हैं। ठीक है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 1 गिलास सर हमने पानी ऐड कर दिया। अच्छा जी, इसको हमने अभी हाई फ्लेम पे इसको प्रेशर देना है। अच्छा हाँ जी, इसको ज़रा हिला देते हैं जी कि मसाला जो है ना हमारा सारा मिक्स हो जाए अच्छे से। 1 मिनट, ये प्रेशर लगा लेते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो गाइस प्रेशर हमने लगा दिया है, 5 मिनट इसको प्रेशर देते हैं और मिलते हैं दोबारा। जी तो गाइस सीढ़ी हम उतार देते हैं, 5 से 7 मिनट इसको प्रेशर दिया है हमने। अब इसको ओपन करते हैं और इसकी कंडीशन दिखाते हैं आपको भी इंशाल्लाह कि हमारा जो गोश्त है किस लेवल पे पहुंचा है। और इसकी अब हमने थोड़ी बुनाई करनी है। बुनाई के बाद हम इसको पानी डालेंगे और फाइनल टच देंगे फिर इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं जी, देखिए जी, इसको हम अभी थोड़ा सा भूनना है, इसको ड्राई करना है, इसकी सर बुनाई करेंगे तो, और फिर इंशाल्लाह अपने व्यूअर्स को दिखाएंगे भी। तो ये देखें माशाल्लाह रंगत भी आप देख रहे हैं, ये मज़ीद रंगत बहुत बेहतर और बहुत अच्छी हो जाएगी। बिस्मिल्लाह। जी सर, तो ये देखें माशाल्लाह पानी हमारा ड्राई हो चुका है जी, और कलर देख लें, तरीका भी, और ये बड़ा ही अच्छा कलर आया जी। जी जी। हाँ जी तो अब इसमें अपने व्यूवर्स को भी दिखाना है और बताना है जी। कि मेरा थोड़ी सी मुझे कम लग रही थी, अच्छा तो इसलिए मैंने कहा चलो मैं अपने व्यूवर्स को बता दूं कि ये 1 टीस्पून लाल मिर्च में डाल रहा हूँ ओके, और ये 1 टीस्पून कश्मीरी मिर्च भी डाल रहा हूँ कि ये पूरी रेसिपी का किसी चीज़ की कोई कमी पेशी है तो अभी हम डाल सकते हैं। जी बिल्कुल। इसके बाद फिर हम डालेंगे, अगर मिर्चें डालेंगे तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगी। हाँ, उसका फिर वो कच्चा पानी रह जी, जाएगा, कच्चापन फिर- रह हाँ जाएगा। जी। तो अभी तो क्योंकि हम भून भी रहे हैं और इसको बहुत हमने बड़ा प्रेशर देना है इसको,
अच्छा, ये अब आपकी कोई स्पेशल चीज़ है जो? जी, ये मैंने दही फेंट के रखी है सर, हाफ कप। अच्छा जी। और ये हम डालेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये दही डालेंगे और दही के साथ इसकी भुनाई करेंगे। यानी 1 कप तकरीबन दही इसमें? हाँ जी, बिस्मिल्लाह। चलिए इसको सर हम भूनते हैं जी 2 मिनट, और फिर हम अपने व्यूवर को इंशाल्लाह दिखाएंगे। जी तो वेलकम गाइस, ये देखें माशाल्लाह हमारी गोश्त की भुनाई हो चुकी है। अब इसमें हमने पानी ऐड करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। छः गिलास तकरीबन पानी डाल दिया मैंने, और इसको अब हमने प्रेशर देना है। और इंशाल्लाह जब प्रेशर आ जाएगा तो मैं फिर अपने व्यूवर को दिखाऊंगा। जी वेलकम बैक। तो गाइज़ हम अपना प्रेशर ओपन करने लगे हैं। 20 मिनट प्रेशर देने के बाद तो पहले चूल्हा बंद कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाह वाह आसिफ साहब, खुशबू तो बहुत ही अच्छी आई है एकदम। हाँ जी, हाँ जी। ज़बरदस्त सर, थैंक यू सर। तो ये देखें, अपने व्यूवर्स को दिखा देते हैं गाइज़। ये देखें माशाल्लाह हमारा गोश्त बहुत ही अच्छे से गल चुका है। और वो तो पता ही चल रहा है जी, गोश्त जी, वाकई जी। बहुत अच्छा गल गया। हाँ जी, ये देखें। हाँ जी बिल्कुल। तो अब इसको हम ज़्यादा छेड़ेंगे नहीं, जी तो इसको चलते हैं अब इसके नेक्स्ट प्रोसीजर की तरफ। और क्योंकि हमने आटे की बुनाई करनी है जी। और उसकी तरफ चलते हैं। ये 1 कप हमने आटा ले लिया है। इसको हमने फ्राई पैन में हल्का सा सौते करना है, बुनाई करनी है आटे की बग़ैर ऑयल के। और एक चीज़ मैं अपने व्यूवर्स को और बता दूं कि हमने गरम मसाले से थोड़ा सा परहेज़ किया है। तो अगर हमारे व्यूवर्स चाहें तो गरम मसाला वो अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। जब भुनाई कर रहे थे तब आप डाल सकते हैं, साबुत गरम मसाला डालें या इवन आप पाउडर डाल लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो क्योंकि हम गरम मसाले से थोड़ा अवॉइड करते हैं तो इसलिए गरम मसाला डालना है, पर मैं लास्ट में तो उसकी खुशबू के लिए, जायके के लिए थोड़ा डालूँगा, तो वो भी मैं आपको दिखा दूँगा इंशाल्लाह। तो आसिफ साहब, इसकी बुनाई तकरीबन अंदाज़न कितनी देर? बस सर ये थोड़ा सा हल्का सा ब्राउन हो जाएगा तो हम उतार लेंगे। अच्छा हाँ जी, क्योंकि अभी हमारा लो फ्लेम है जी। और फ्राई पैन भी थोड़ा सा ठंडा है हमारा, जी तो इसलिए हमारे 5 मिनट ज़्यादा लग सकते हैं। ठीक। तो जैसे जैसे होगा मैं अपने व्यूवर को साथ साथ दिखा दूंगा, कलर इसका वो जी। समझ जाएंगे। जी तो ये देखें व्यूवर्स, माशाल्लाह हमारा लाइट ब्राउन हो चुका है। आटा जो हमने ब्राउन करना था, इसको हम शिफ्ट करते हैं बाउल में। बिस्मिल्लाह। ज़्यादा हमने इसको डार्क ज़्यादा नहीं करना, और ज़्यादा डार्क करेंगे तो हमारे जायका जो है ना वो गड़बड़ हो जाएगा। और जी तो इसमें अब हम डालेंगे पानी। डायरेक्ट इसको हम डालेंगे तो ये गिल्टियाँ बन जाएंगी जी। तो गिल्टियाँ हमने नहीं बनानी। हमने इसका, ये देखें बिस्मिल्लाह, ज़रूरत के हिसाब से हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे। यानी पानी डाल के थोड़ा थोड़ा जी, जी। और अच्छी तरह मिक्स कर लेना। जी जी, अगर कोई गिल्टियाँ वगैरह हैं भी तो वो यहीं ख़त्म हो जाएंगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। और क्योंकि बिरयानी में, इसमें निहारी में हम डालेंगे डायरेक्ट आटा, तो वो गिल्टियाँ बन जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें जी, हमने डालते जाना है और साथ में हल्के हल्के चम्मच चलाते जाना है ताकि ये नीचे जाके गुलटियाँ फिर ना बन जाएं, क्योंकि हीटर पे खड़ा है शोरबा हमारा
जी। तो उससे ये होता है कि नीचे जैसे जाएगा बैठ जाएगा तो वो गुलठी बन जाएगी। यानी थोड़ा थोड़ा डालते जाएं और चम्मच चलाते जाएं। जी जी। और जहाँ पे हमारी थिकनेस हमें नज़र आएगी कि यहाँ पे हमारे ठीक है, वहाँ पे हमने छोड़ देना है इसको। मेरे ख्याल तो बहुत अच्छी थिकनेस आना शुरू हो गई। हाँ जी हाँ जी, ये ऐसी थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे आंच तेज़ होगी इसको जी। तो ये थिकनेस हमारी मजबूत होती जाएगी। ये देखें जी। और तरी भी बड़ी अच्छे से ऊपर आने लग गई हुई है। हाँ जी हाँ जी। बाज़ औक़ात ये लोग होते हैं कि मतलब कुछ ऐसे भी करते हैं कि तरी पहले से निकाल लेते हैं। जी। तरी निकालने से ये होता है कि वो उनके पास स्पेयर पड़ी होती है, जब उनकी निहारी हुई ऊपर थोड़ी तरी डाल दी। बट हमने ऐसा नहीं करना क्योंकि हमने सेल तो करनी नहीं है। जी बिल्कुल। तो वो होटलों पे ज़्यादातर ऐसा ही करते हैं कि तरी पहले से निकाल के साइड पे रख लेते हैं। तो ये देखें गाइस, हमने अपना फाइनल टच दे दिया है। थिकनेस हमारी देखें, हमारे हिसाब से बहुत अच्छी है। आपको ज़्यादा गाढ़ा पसंद हो तो आप ज़्यादा आटा डाल सकते हैं। अब इसमें हमने लास्ट में क्या करना है कि खुशबू और जायके के लिए गरम मसाला डालना है पाउडर, 1 टीस्पून हम डालेंगे और इसको थोड़ी देर के लिए दम पे देना है ताकि ये हमारा और मज़ीद अच्छा जायका भी आ जाए और आटा जो हमने अभी डाला है ये भी अच्छे से उनके साथ निहारी में अच्छे फ्लेवर दे और खुशबू जायका दे। तो 5 मिनट के बाद हम डिश आउट करेंगे, आपको दिखाते हैं। तब तक ब्रेक लेते हैं हम। जी वेलकम गाइस। तो देखिए माशाल्लाह हमारी बीफ निहारी तैयार है और डिश आउट हमने कर लिया। थिकनेस देखें माशाल्लाह, ग्रेवी देखें और ये देखें जी। और अब गोश्त की तो कंडीशन मैंने आपको पहले बता दी थी, दिखा दी थी। माशाल्लाह बहुत अच्छे से गल चुका है। तो हमने प्लेट में डिश आउट प्लेट में निकाल लिया है सर को ट्राई के लिए। तो सर प्लीज़ आप ट्राई करें और इसका फीडबैक दें प्लीज़। नहीं जी जी ये माशाल्लाह जी, आपने जो बीच में नली भी ऐड की है, जी 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 इसने तो वैसे ही निहारी को 4 चांद लगा दिए हैं। जी ज़रूर। अब हम थोड़ी इसके ऊपर गार्निशिंग करेंगे जी। हाँ जी। आपको पता है कि निहारी के साथ अदरक, हरी मिर्च जी जी और लीमू ये तो मैंडेटरी चीज़ है, नहीं मस्ट है ये तो। बिल्कुल सर बिल्कुल। यही तो निहारी का टेस्ट उठाएगा हाँ जी हाँ जी साथ। और ये हम अब एक लेमन लेंगे जी 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 और इसको भी हम निचोड़ेंगे जी। वाह वाह। और थोड़ा सा हम धनिया भी बीच में फ्रेश ऐड करेंगे। ज़बरदस्त सर, ठीक है जी। माशाल्लाह जी। तो अब हम इसको टेस्ट करते हैं जी जी आप प्लीज़ टेस्ट करें, और आप लोगों को अपना फीडबैक दें। इसको फीडबैक देते हैं जी आप लोगों को। गोश्त तो जी बहुत ही अच्छे से गल गया हुआ है। जी जी ठीक है जी। और पता लग रहा है कि फ्लेवर्स अभी से इसके सामने आ रहे हैं जी माशाल्लाह। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और बहुत ही अच्छी बनी है जी। चलें थैंक यू, आपको जज़ाकल्लाह। पूरे 100 में से 100 मार्क्स दिए जाते हैं जी इस पे। चलें थैंक यू जी। बहुत अच्छा टेस्ट है। जी जी नमक मिर्च हर चीज़ बड़ी कंट्रोल्ड किस्म की है। जी 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 गोश्त भी बहुत अच्छे से गला हुआ है जी और बहुत ही अच्छा फ्लेवर है जी। ज़बरदस्त और मैं थैंक यू। रिकमेंड करूंगा जी कि ज़रूर ट्राई करें सारे इस इंशाल्लाह। रेसिपी को। जी जी हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं और मैं भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक बार ये हमारी रेसिपी ट्राई करें और हमारे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो सर इसके साथ आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये उम्मीद करूंगा जी कि आप लोग इंशाल्लाह ये रेसिपी घर पे ट्राई करेंगे और उम्मीद है कि बार बार आप लोग इंशाल्लाह इसी रेसिपी के थ्रू बनाएंगे, इंशाल्लाह। क्योंकि बहुत ही आउटस्टैंडिंग निहारी बनी है। तो ज़रूर ट्राई कीजिए। और अब मेरे ख्याल इजाज़त लेते हैं जी अपने जी व्यूअर्स से, इंशाल्लाह। क्योंकि हमारी निहारी भी ठंडी हो रही है। हाँ जी बिल्कुल सर तो हमें नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। हाँ जी मुझे और आसिफ को हमारा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपनी दुआओं में याद रखें।
जी। और अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। हाँ जी, किस शहर से, किस गांव से, किस इलाके, किस कंट्री से हैं, तो ये प्लीज़ आप हमें बताया करें, ताकि हमें खुशी होती है। आप लोग जब कमेंट करते हैं तो कमेंट का इजहार, मोहब्बत का इजहार करते रहा करें हमसे। तो इजाज़त चाहते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह पाकिस्तान हाफिज़। जिंदाबाद।